Hello students, कैसे हैं? So students, today we are going to start our sixth chapter, safety and first aid. Okay, so let's start our chapter. In this chapter, what we are going to study, what we can do when proper aid is not available, and or what is safe first aid, and how we can be safe at our homes, and what are the rules for the safety purpose. Okay, so let's start our chapter. एक्सीडेंट्स हैपन्स व्हेन वी आर नॉट केयरफुल। एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम केयरफुल नहीं होते हैं, मीन्स हमारे ध्यान कहीं और होते हैं, हम काम किसी किसी काम को कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, ठीक है। लेकिन हाउएवर समटाइम्स वन गेट हर्ट्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम केयरफुल होते हैं तो भी हमें क्या हो जाता है, चोट लग जाती है। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड टू कीप वन सेल्फ आवर सेल्फ सेफ, वी नीड टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, विच हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज अवर सेफ्टी एट होम, कि घर पे सेफ्टी कैसे रखें। व्हाट आर द रूल्स फॉर द सेफ्टी पर्पज एट होम? ओके, फर्स्ट इज अवॉइड wearing synthetic clothes while working in the kitchen or while bursting crackers। जब हम कभी किचन में काम कर रहे हैं या फिर पटाखे वगैरह जला रहे हैं तो वह उस टाइम पे हमें कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक क्लॉथ्स कैचेस फायर इजीली। सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। कॉटन क्लॉथ्स आर सेफर देन सिंथेटिक क्लॉथ। और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो सिंथेटिक क्लॉथ से ज़्यादा सेफ होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वॉक केयरफुली और वेट एंड स्लिपरी फ्लोर्स। जब हम किसी स्लिपरी फ्लोर पे जा रहे हैं या चल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा स्लिपरी है, इसलिए उस पर ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। कीप द फ्लोर ड्राई। जो हमारे घर के फ्रेश हैं उनको हमें कैसे रखना चाहिए? ड्राई रखना चाहिए। ओके, डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स इन हरी, यू कैन स्लिप एंड फॉल। अगर हम स्टेयर्स पे जा रहे हैं तो भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, धीरे धीरे वहाँ पे स्टेप्स पे चढ़ना या उतरना चाहिए, क्योंकि वहां से हम गिर भी सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है। इफ देयर इज अ गैस लीक, टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर। अगर गैस लीक कर रही है किचन के अंदर तो रेगुलेटर को ऑफ कर दें। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड और इलेक्ट्रिक गैजेट्स विद वेट हैंड एज यू मे गेट अ शॉक। अगर हम इलेक्ट्रिक स्विचेस को टच कर रहे हैं तो हमारे हैंड जो हैं वो वेट नहीं होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, अदरवाइज क्या हो सकता है, हमें शॉक लग सकता है, करंट भी लग सकता है। डू नॉट यूज टू मैनी गैजेट्स इन वन सॉकेट, इट माइट कॉज अ शॉर्ट सर्किट लीडिंग टू फायर। अगर हम घर में किसी काम के लिए एक ही स्विच के अंदर बहुत सारे गैजेट या सॉकेट के अंदर गैजेट नहीं डालने चाहिए, उसके कारण क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे घर में आग लग सकती है। नेवर थ्रो अ बर्निंग मैच स्टिक randomly, especially on paper or clothes, it can cause a fire। अगर कोई मैच स्टिक है तो उसको जलती हुई को नहीं फेंकना चाहिए कपड़ों पे या फिर किसी पेपर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत जल्दी फायर कैच हो जाती है, आग लग सकती है घर के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज इफ देयर इज अ गैस लीक इन द किचन। तो जब हमारे किचन के अंदर गैस लीक होती है तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? ओके, if there is a gas leak in the kitchen, you get to know about it through the peculiar smell of gas that spreads everywhere in the house। अगर हमारे घर में गैस लीक है, किचन में गैस लीक है, तो पूरे घर में क्या हो जाएगी, उस गैस की एक बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो पूरे घर में हो जाती है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस लीक है। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? What we should do, turn off the gas regulator, गैस के रेगुलेटर को बंद कर दें। Open all the doors and the windows to let the gas spread and go out। और जो सभी डोर्स हैं, विंडोज हैं, उनको ओपन कर देना चाहिए ताकि गैस जो हमारे घर से बाहर निकल सके या पूरे उसमें एयर, उसकी जगह एयर रिप्लेस हो जाएगी, जो गैस है वो बाहर से निकल जाएगी और जो फ्रेश एयर है वो वहाँ पे आती रहेगी। डू नॉट ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिक स्विचेज, किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को उस टाइम पे ऑन ऑफ या ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इट मे कॉज एन एक्सप्लोजन, इससे उसके अंदर एक्सप्लोजन हो सकते हैं।
जैसे कि हम किसी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं और गैस लीकेज है तो फायर कैच कर लेती है, जिससे धमाका हो सकता है। डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक नियर द लीकिंग सिलेंडर। जो सिलेंडर लीक कर रहा है उसके पास मैच स्टिक या माचिस की तिली नहीं जलानी चाहिए। इन्फॉर्म द गैस एजेंसी इमीडिएटली टू रिपेयर और रिप्लेस द लीकिंग सिलेंडर। तुरंत ही हमें उस गैस एजेंसी के पास में फ़ोन करना चाहिए, जिससे हम उसको जो लीकिंग सिलेंडर है उसको रिप्लेस कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट इज, इफ़ देयर इज़ फायर, कहीं भी आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए। ए फायर कैन बी कॉज्ड ड्यू टू मैनी रीजन्स। फायर है वो किसी भी बहुत सारे रीजन से यानी कि कारणों से हो सकती है। वो किसी भी कारण से, जैसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो सकता है, एक्सीडेंट व्हाइल कुकिंग ड्यू टू सिलेंडर या गैस लीकेज, केयरलेसनेस व्हाइल हैंडलिंग फायर क्रैकर्स, मैच स्टिक्स, कैंडल्स एटसेट्रा। अगर किचन के अंदर कोई गैस सिलेंडर लीक है तो उससे भी आग लग सकती है। अगर हम मैच स्टिक से कोई काम कर रहे हैं और उसमें सावधानी नहीं बरतते हैं तो उसमें भी आग लग सकती है। या फिर किसी कैंडल को अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं तो भी घर में आग लग सकती है। ओके, तो व्हाट शुड वी डू प्रिवेंशन ऑफ फायर हैजार्ड्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले विद फायर। जो बच्चे हैं उनको किसी भी जो हमारा आग से रिलेटेड मैटर है उससे बच्चों को नहीं खेलने देना चाहिए। द इलेक्ट्रिक वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर एनी फॉल्ट इन देम। जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए कि उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। नेवर कीप अ केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर। केरोसिन स्टोव को फ्लोर के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ठीक है। इट कैन गेट नॉक्ड ओवर, स्पिलिंग द केरोसिन एंड कॉजिंग अ मेजर फायर। उससे क्या होगा कि उसको कोई भी इधर उधर से धक्का लग सकता है या फिर पैर से यहीं से नीचे गिर सकता है वो, जिसके कारण जो केरोसिन ऑयल है वो पूरे फ्लोर पे हो जाएगा और हो सकता है उससे आग भी लग जाए। ओके, नेक्स्ट इज, नेवर कीप कंबेस्टिबल थिंग्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल नियर द कुकिंग गैस स्टोव। जो पेट्रोल से रिलेटेड थिंग्स हैं या केरोसिन से रिलेटेड थिंग्स हैं उनको कुकिंग गैस स्टोव के पास नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज कीप फायर एक्सटिंग्विशर फॉर इमरजेंसी यूज। जब भी कभी है जो हमारे घर के अंदर क्या होना चाहिए, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला यंत्र होता है, उसको रखना चाहिए किसी भी इमरजेंसी यूज के लिए। वो कभी भी जरूरत हो सकती है उसकी। ओके, नेक्स्ट इज, इफ अ बिल्डिंग ऑफ अ हाउस कैचेज फायर। किसी भी हाउस की जो बिल्डिंग है वो फायर कैच कर लेती है, कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन इमीडिएटली। तो हमें नज़दीक के फायर स्टेशन में वहाँ पे कॉल कर देनी चाहिए। स्मॉल फाइबर्स स्मॉलर फायर कैन बी पुट आउट विद द फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आग कम अमाउंट में है या कम उसमें है तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर से भी हम बुझा सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स। जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो किससे कवर होती है, प्लास्टिक। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है उसकी प्लास्टिक से कवरिंग की जाती है ताकि जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएं, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ओके, two more points are there. One is, a fire caused due to an electric fault should never be put out with water as it can cause an electric shock. अगर कहीं भी फायर लगी हुई है तो उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जो फायर लगती है उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकते हैं। सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज टू पुट आउट सच फायर। उस तरह की आग को बुझाने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, या तो सैंड यूज करना चाहिए या फिर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, अ फायर कॉज ड्यू टू पेट्रोल और केरोसिन शुड नॉट बी पुट आउट विद वाटर। पेट्रोल और केरोसिन से जो आग लगती है उसको भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। ओके, क्योंकि पानी से जो केरोसिन और पेट्रोल है वो हल्का होता है और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा तो उससे आग कंटिन्यू रहेगी, वो बुझेगी नहीं। ओके, इसलिए उसके ऊपर वाटर नहीं डालना चाहिए।
Our next topic is safety on road. So when we are going on a road, then what safety we should take care, and what are the rules that we should follow on the roads. Okay. So first is wear the helmet while driving a two wheeler vehicle. अगर हम किसी टू व्हीलर व्हीकल पे जा रहे हैं तो हमें हेलमेट यूज करना चाहिए. Never walk through the vehicles that have stopped due to red signal at a crossing. और उन व्हीकल्स के अंदर से या उनके पास से क्रॉस नहीं करना चाहिए जो रेड सिग्नल पे रुके हुए हैं क्रॉसिंग के लिए. ओके. डू नॉट जंप ओवर द रनिंग बस फ्रॉम अ रनिंग बस. किसी भी रनिंग बस से हमें जंप नहीं करना चाहिए. स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल बोर्डिंग अ बस. अगर हम बस में चढ़ रहे हैं स्कूल जाने के लिए तो हमें एक क्यू में खड़ा होना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए. वेयर द सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग और ट्रैवलिंग इन अ कार. अगर हम कार को ड्राइव कर रहे हैं या उसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या पहनना चाहिए, हमें एक सीट बेल्ट लगानी चाहिए. ओके. क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग. रोड को कहाँ से क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग को के ऊपर से क्रॉस करना चाहिए. और यूज अ सबवे टू क्रॉस द रोड. या तो जेब्रा क्रॉसिंग पे या फिर किसी सबवे के द्वारा. फॉलो ऑल द रोड साइंस. जो रोड के साइंस होते हैं, रेड लाइट पे हमें रुकना है, ग्रीन पे चलना है, दैट वी शुड फॉलो ऑन द रोड. दे वार्न यू अबाउट द ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स. और वो आपको ट्रैफिक सेफ्टी रूल के बारे में बताते हैं. ओके. सो दीज आर द सेफ्टी ऑन अ रोड. नाउ सेफ्टी इन द प्ले ग्राउंड. अब प्ले ग्राउंड में है तो क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए. ओके. डू नॉट प्ले गेम्स दैट कैन कॉज इंजरीज. वैसे गेम नहीं खेलने चाहिए जिससे हमें चोट लग जाए. पहला. डू नॉट जंप ऑफ अ हाई प्लेस. किसी भी ऊंचे स्थान से हमें जंप नहीं करना चाहिए. यू कैन ब्रेक योर बोन्स. आपकी जो हड्डियां हैं वो टूट सकती हैं, बोन्स में ब्रेकअप हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है. ओके. डू नॉट पुश ईच अदर फ्रॉम स्विंग्स. अगर हम झूलों पे झूल रहे हैं तो किसी को धक्का नहीं देना चाहिए. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स यू आर प्लेइंग. जिस गेम को आप खेलते हैं उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए. डू नॉट फाइट और हिट वाहिल प्लेइंग. किसी को अगर हम खेल रहे हैं तो किसी को हिट नहीं करना चाहिए, उस किसी के साथ फाइट नहीं करना चाहिए. ओके. सो दीज आर द रूल्स ऑन प्ले ग्राउंड. अगर जब हम किसी प्ले ग्राउंड में हैं या खेल रहे हैं तो ये रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम. एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन एमरजेंसी. और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये जानना ज़रूरी है कि उस एमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए. ओके. सो व्हाट वी शुड डू इन दैट एमरजेंसी. फर्स्ट इज स्टे काम. शांत रहें. पैनिक नहीं होना है हमें कि हमें लग गई है, ये हो गया, वो हो गया. नहीं, हमें शांत रहना है. यूज योर कॉमन सेंस. अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है कि अभी हम क्या कर सकते हैं. डू नॉट डू मोर देन यू नो. आपको जितना पता है उतना करिए, उससे ज़्यादा करने की कोशिश ना करें. ठीक है. क्योंकि हम कभी कभी उससे हड़बड़ाहट में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता है. इसलिए जितना हम जानते हैं उतना करेंगे. कॉल एन अडल्ट इमीडिएटली फॉर हेल्प. हमसे जो कोई बड़े हैं वहाँ पे आसपास में तो हमें उसको बुला लेना चाहिए. गिव फर्स्ट एड इफ़ पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो हमें फर्स्ट एड भी प्रोवाइड कराना चाहिए हॉस्पिटल जाने से पहले. ठीक है. कॉल एन एम्बुलेंस और अ डॉक्टर इफ़ नीडेड. अगर ज़रूरत है तो हमें या तो एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए या फिर डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए. ओके. नाउ व्हाट इज़ फर्स्ट एड. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स. किसी भी इंजर्ड व्यक्ति को जब उसको प्रॉपर मेडिकल एड अराइव होती है उससे पहले जो हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर जो हेल्प दी जाती है वो होती है फर्स्ट एड. ओके. फर्स्ट एड इज गिवन इन डिफरेंट वेज. फर्स्ट एड को हम डिफरेंट वेज से दे सकते हैं. डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. कि जिस तरह की इमरजेंसी हमारे पास है उसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट एड दे सकते हैं. Some ways to deal certain emergency have been discussed under. और कुछ वे जो तरीके हैं या किस वे से हम उस इमरजेंसी में किस वे में बिहेव करें वो ये हम इस नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज बर्न.
अगर हमें जल जाते हैं हम किसी भी उसके कारण आग से या फिर किसी क्रैकर से या किसी और उसके कारण हम जल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इफ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैचेस फायर, आस्क हिम और हर टू लाई डाउन ऑन द ग्राउंड एंड रोल। तो उसको कहिए कि वो जमीन पर लेट जाए और रोल करें, ठीक है। दिस विल हेल्प टू पुट आउट द फायर ऑफ ऑन द क्लोथ्स, और ये जो आग उसके कपड़ों पर है उसको बुझाने में हेल्प करेगा। सिंस द फ्लेम्स बर्न्स अपवर्ड्स दे डू नॉट स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो फ्लेम्स ऊपर उठी हुई हैं वो फिर दूसरी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं करेंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर चैप्टर। Next topic we will discuss in our next video. Till then, have a nice day, good day, bye bye.